हेलो एवरीवन, आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CDFD यानी कि सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक जो हैदराबाद में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पोजीशन पर वैकेंसीज आई हुई हैं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के CDFD सर्च करना है। जैसे आप CDFD सर्च करेंगे, यहाँ पर आपको CDFD का होम पेज दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप CDFD की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको न्यूज़ एंड इवेंट में सबसे पहले नंबर पर एक लिंक दिखाई दे रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर देखिए दिया गया है 3 मई 2024 रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोजेक्ट पोजीशन। तो यहाँ पर प्रोजेक्ट की पोजीशन है। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा। तो वो एडवर्टाइजमेंट कुछ इस तरह से है। इसको मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा है। चलिए डिटेल में से हम लोग डिस्कस करते हैं। तो CDFD जो है वो एक DBT का इंस्टीट्यूट है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इसके अलावा जो यहाँ पर प्रोजेक्ट पोजीशन है उसका जो टाइटल है उसका नाम है डिकोडिंग दी इंट्रिकेसीज ऑफ आयरन होम्योस्टैसिस एंड रेगुलेशन इन बैक्टीरियल प्लांट पैथोजेंस जेंथोमोनास अनरिवीलिंग मैकेनिज्म ऑफ फॉर इनहेंस्ड अंडरस्टैंडिंग, फंडेड बाय DBT का प्रोजेक्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे नीचे क्वालिफिकेशन क्या है और नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या है वो सब मेंशन किया गया है। तो जो आपका पोस्ट का नाम है वो जूनियर रिसर्च फेलो की पोस्ट है। एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है, मतलब मैक्सिमम एज लिमिट होता है ये। इनरोलमेंट जो आपको आप इनरोलमेंट में यानी कि जो आपको फेलोशिप दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, तो 37,000 पर मंथ प्लस 27% HRA, 27% HRA फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में दिया जाएगा। और थर्ड ईयर यानी कि SRF में आपको 42,000 प्लस 27% HRA यहाँ पर दिया जाएगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा गया है पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री इन बेसिक और लाइफ साइंसेज। इसमें लाइफ साइंसेज में आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसमें जोलॉजी बॉटनी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में है एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, इसमें आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेचर ऑफ ड्यूटीज में क्या है, तो प्रोजेक्ट एसोसिएट प्रोजेक्ट JRF विल बी इन्वॉल्व इन डे टू डे लैब एक्सपेरिमेंट इंक्लूडिंग क्लोनिंग, सीक्वेंसिंग, कंस्ट्रक्शन फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, कंस्ट्रक्ट फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, आइसोलेशन ऑफ DNA करना होगा, RNA आइसोलेट करना होगा, ग्रोथ एसेस लगाने होंगे, बायोकेमिकल एंजाइमेटिक एसेस करने होंगे। ही विल वर्क फॉर एक्सपेरिमेंट रिलेटेड टू क्वारम सेंसिंग बायोसेंसर, इस पर आपको भी काम करना होगा। आयरन होम्योस्टेसिस देखना होगा एंड इंटरेक्शन ऑफ टू कंपोनेंट एंड सिग्नल ट्रांसडक्शन सिस्टम, कैरेक्टराइजेशन ऑफ स्टेशनरी फेज। ही विल कलेक्ट डाटा, कंपाइल एंड प्रिपेयर फिगर एंड डाटा प्रिपरेशन। तो ये सारा जो PhD स्कॉलर्स को काम करना होता है वो आपको यहाँ पर करना होगा। इसके अलावा हम कुछ और पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। तो प्रोजेक्ट रिसर्च एसोसिएट 1 की पोस्ट है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है इसमें 35 ईयर है। जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है वो 58,000 पर मंथ प्लस 27% HRA है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो PhD, MD, MS, MDS या उसके इक्विवेलेंट डिग्री है और 3 ईयर ऑफ रिसर्च या टीचिंग एक्सपीरियंस है एंड डिजाइन एंड डेवलपमेंटल एक्सपीरियंस है, या आफ्टर MBBSc एंड M.Pharma, ME, M.Tech विद एटलीस्ट 1 रिसर्च पेपर। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की। तो एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर बायोलॉजी, मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, एक्सपेरिमेंटल एक्सपीरियंस इन मॉलिकुलर माइक्रोबायोलॉजी, चिप सीक्वेंसिंग, RNA सीक्वेंसिंग, प्रोटीन इंटरेक्शन, माइक्रोस्कोपी, बायोकेमिकल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी मेथड्स में अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। नेचर ऑफ ड्यूटी क्या है, तो जो RA की पोस्ट है, ये RA विल एग्जीक्यूट द क्रिटिकल पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट इंक्लूडिंग मॉलिकुलर बायोलॉजी एक्सपेरिमेंट, माइक्रोस्कोपी एंड पर्टिकुलरली will be involved in the transcriptome and protein interaction work. He will be also coordinating and analyze the NGS data, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेंसिंग, उसका डाटा भी आपको एनालाइज करना होगा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द RNA सीक्वेंस। जो RNA सीक्वेंस से डाटा आएगा, चिप सीक्वेंस से आएगा, या प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का जो भी डाटा होगा उसको आपको एनालाइज करना होगा। विल बी इन्वॉल्व इन प्रिपेयरिंग डाटा रिपोर्ट्स एंड आल्सो फिगर, ये सब आपको बनाने होंगे। तो RA विल बी इन्वॉल्व इन प्रोटीन एसे बाइंडिंग स्ट्रेटजी एंड आल्सो इंटरेक्शन, ये सारा काम आपको यहाँ पर करना होगा। इसके बाद हम कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन की बात करते हैं। तो हमेशा याद रखिए जितनी भी प्रोजेक्ट पोजीशन आती है वो टेम्परेरी होती हैं, वो फिक्स्ड नहीं होती हैं, ठीक है। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। तो सेलेक्टेड अगेंस्ट द पोजीशन विल नॉट मेक द कैंडिडेट विद मास्टर्स डिग्री एलिजिबल टू रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम। तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री नहीं है तो आप इसमें PhD प्रोग्राम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। सारा आप यहाँ पर एक बार जनरल टर्म एंड कंडीशन जो भी है वो आप एक बार यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो जो SC, ST या OBC या फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है, एक्स सर्विसमैन पर्सन है, EWS एप्लीकेंट है, उनको जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से जो भी रिलैक्सेशन होगा वो यहाँ पर दिया जाएगा। रिलैक्सेशन एज में भी दिया जाएगा, जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है उसके हिसाब से। ये
PDF में अपने टेलीग्राम ग्रुप पर अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इसको चेक कर लीजिएगा, जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है उसके हिसाब से आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। फिर फॉर्म जो है वो ऑनलाइन है, उसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, वहां से जाकर के आप फॉर्म को आसानी से फिल कर सकते हैं। इंटरेस्टेड कैंडिडेट हु फुलफिल द अबव कंडीशन, जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं जो ऊपर वाली क्वालिफिकेशन को फुलफिल करते हैं, शुड अप्लाई इन द प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन जो है, वेयर इन द कैंडिडेट इज आल्सो रिक्वायर्ड टू सबमिट ए स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। एक आपको एसओपी सबमिट करना होगा जो 200 वर्ड्स का होगा मिनिमम। तो एसओपी के बारे में समझ लीजिए, एसओपी क्या होता है। जो पीएचडी कैंडिडेट है उनको बताने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट है उनके लिए है कि एसओपी में होता है कि जब आप किसी पोजीशन पर जाते हैं तो वहां पर आपका इंटरेस्ट कैसे है उस फील्ड में, तो कुछ वो होता है कि आपका उस फील्ड में इंटरेस्ट कैसे जाएगा, वो सब आपको मैक्सिमम बताना होता है कि आप वहां पर जाकर के करेंगे क्या, तो वो आपको एसओपी में अपना देना होगा। emphasizing how his her expertise will contribute to research program of CDFD. The link for the application form is available है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो आप इस PDF से डायरेक्टली क्लिक करके जा सकते हैं। जो फॉर्म को सबमिट करने की जो लास्ट डेट है वो 27 मई 2024 है। इससे पहले आपको फॉर्म को फिल करना होगा। इनकम्प्लीट एप्लीकेशन विदाउट स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, आपका एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट है या आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस नहीं दिया हुआ है। एंड एप्लीकेशन विदाउट कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इज सपोर्ट ऑफ डेट ऑफ बर्थ, यानी कि जैसे हाई स्कूल का जो मार्क सर्टिफिकेट जो होता है वो एज ए बर्थ सर्टिफिकेट की तरह वर्क करता है, तो वो आपको अपलोड करना होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, रिजर्वेशन कैटेगरी, अगर कोई आपका कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो भी आपको यहाँ पर लगाना होगा। और द एप्लीकेशंस रिसीव्ड आफ्टर द लास्ट डेट आर लायबल टू रिजेक्टेड, अगर लास्ट डेट के बाद अगर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते हैं तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ये सब कंडीशन इसमें आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अच्छा, एसओपी में एक चीज़ और देख लीजिए, जब भी कभी आप एसओपी लिखेंगे तो आप ये तो लिखेंगे कि आपका इंटरेस्ट कैसे है उस फील्ड में, उसके अलावा आप ये भी लिखेंगे कि अगर आप उसको काम को करते हैं तो इंस्टीट्यूट को क्या फ़ायदा होने वाला है और जो हमारी साइंस की कम्युनिटी है उसको क्या फ़ायदा होने वाला है आपके काम से। तो इस तरह से कुछ बेहतर बना करके लिखना होता है। तो ये हो गया CDFD का पूरा प्रोजेक्ट की वैकेंसी जो आई है उसके बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए, अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ये PDF मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर भी अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के आपसे डाउनलोड करके अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। और फॉर्म का फिल करने का जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से फॉर्म को आप आसानी से फिल कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम किसी नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।